हेलो नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक के पर बोलने जा रहा हूँ, साइबर बुलिंग, जिसे हम हिंदी में ऑनलाइन पर उत्पीड़न और या फिर इंटरनेट पर तंग करना भी कहते हैं। इसके शुरुआत हम एक इंट्रोडक्शन के साथ करते हैं। आज के डिजिटल युग में हर कोई ऑनलाइन है, छोटे बच्चे हो या बड़े स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल्स, या फिर इंटरनेट ने हमें इंफॉर्मेशन और कनेक्शन का एक पावरफुल टूल दिया है। लेकिन इसी के साथ एक डार्क साइड भी आई है, साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग का मतलब होता है कि किसी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जैसे कि सोशल मीडिया हो गया, मैसेजिंग एप्स हो गए, गेम्स हो गए या ईमेल्स के जरिए मेंटली या इमोशनली हर्ट करना। इसमें लोग दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें धमकाया जाता है या उनकी प्राइवेसी तोड़ के उन्हें शर्मिंदा किया जाता है। एंड सो बेसिकली साइबर बुलिंग एक ऐसा बिहेवियर है जो किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट, मेंटल हेल्थ और डिग्निटी को चोट पहुंचाता है। कुछ कॉमन फॉर्म्स ऑफ साइबर बुलिंग है, जैसे कि हरेसमेंट, बार बार ऑफेंसिव या रूड मैसेज भेजना। दूसरा है इम्पर्सनाइजेशन, किसी और के नाम से फेक अकाउंट बना के उसको तंग करना किसी को। आउटिंग, किसी के प्राइवेट सीक्रेट्स को पब्लिक कर देना। एक्सक्लूजन, किसी को इंटेंशनली ऑनलाइन ग्रुप से दूर रखना। ट्रोलिंग, सोशल मीडिया पर कमेंट सेक्शन में किसी का मजाक बनाना। ये सब एक्टिविटीज़ किसी के लिए इमोशनली ट्रॉमेटिक हो सकती हैं। सो वाई साइबर बुलिंग इज डेंजरस? ये इतना खतरनाक क्यों है? साइबर बुलिंग सिर्फ एक छोटी सी मजाक नहीं है। इसका असर बहुत गहरा होता है। ये किसी के मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जैसे कि डिप्रेशन एंड एंजाइटी होना। जब कोई बार बार ट्रोल्ड या बुलीड होता है तो वो अंदर से टूटने लगता है। लो सेल्फ स्टीम, अपने आप में कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। सुसाइडल थॉट्स, कई केसेस में साइबर बुलिंग ने लोगों को सुसाइड तक के थॉट्स देने शुरू कर दिए और बहुतों ने ये अटेम्प्ट भी किया है। आइसोलेशन, विक्टिम्स अपने दोस्तों और फैमिली से दूर रहने लगता है। एक छोटी सी ऑनलाइन कमेंट या मेम किसी की लाइफ बिगाड़ सकती है। हम जानते भी हैं भी नहीं है कि और किसी को अंदरूनी तौर पर तोड़ देते हैं। साइबर बुलिंग के एग्जांपल्स रियल लाइफ केसेस में भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि इंडिया में साइबर बुलिंग केसेस सामने आए। एक 14 साल की लड़की ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसके फोटोज को एडिट करके वायरल किया गया। एक स्टूडेंट को बार बार व्हाट्सएप पर थ्रेटन किया गया, उसका रिजल्ट फेल होने का मजाक बनाया गया। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को हर रोज ट्रोलिंग का फेस करनी पड़ती है, जो उनके मेंटल हेल्थ को सेवरली इफेक्ट करती है। ये सिर्फ एग्जाम्पल नहीं बल्कि एक हर्ष रियलिटी है। साइबर बुलिंग करने वाले कौन होते हैं? साइबर बुलिंग करने वाले अक्सर वो लोग होते हैं जो खुद इनसिक्योर होते हैं, अपने फ्रस्ट्रेशन दूसरों पर निकालते हैं, या फिर अटेंशन चाहते हैं, या फिर उनके पास पावर का मिसयूज करने का टेंडेंसी हो। ये लोग किसी और की ज़िंदगी से खेलते हैं, बस अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए। लीगल प्रोटेक्शन, कानूनी सुरक्षा। इंडिया में साइबर बुलिंग के खिलाफ कानून है। कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शन भी हैं, जैसे आईटी एक्ट सेक्शन 66A। अब वो रिपील्ड है लेकिन नए लॉज अप्लाई होते हैं। आईपीसी सेक्शन 507, anonymous threats, IPC section 499 and 500, defamation, and also POSCO एक्ट जब विक्टिम माइनर हो। अगर आप साइबर बुलिंग का शिकार होते हैं तो तुरंत साइबर सेल में कंप्लेंट करें। पुलिस साइबर क्राइम को सीरियसली लेती है और इन्वेस्टिगेशन करती है। एंड रोल ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस, स्कूल्स और कॉलेजेस का रोल बहुत बड़ा होता है इस इश्यू से निपटने में। उन्हें अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करने चाहिए
और स्टूडेंट को एजुकेट करने चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। ऑनलाइन बिहेवियर के लिए कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, काउंसलिंग और सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल होना चाहिए, एंड एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट बचा सकता है किसी की ज़िंदगी। एंड इसमें परिवार का रोल भी होता है, फैमिली का सपोर्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जब पेरेंट्स अपने बच्चों के डिजिटल बिहेवियर को समझते हैं तो प्रॉब्लम जल्दी पकड़ी जा सकती है। पेरेंट्स को ओपन कम्युनिकेशन मेंटेन रखना चाहिए, जजमेंट नहीं करना चाहिए। अगर बच्चा कोई प्रॉब्लम शेयर करे, ऑनलाइन सेफ्टी के बेसिक रूल सिखाने चाहिए। और उसके अलावा जब एक बच्चा इमोशनली सिक्योर फील करता है तब वो किसी भी क्राइसिस का सामना कर सकता है। एंड इसके साथ ही विक्टिम क्या कर सकते हैं, अगर आप साइबर बुलिंग का शिकार है तो आप क्या करें। अगर आप या आपका कोई दोस्त साइबर बुलिंग का शिकार है तो उसे स्क्रीनशॉट्स और एविडेंस को सेव करें, ब्लॉक करें उस यूज़र को, ऐप या प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट करें, अपने पेरेंट्स, टीचर या ट्रस्टेड फ्रेंड्स से बात करें, पुलिस या साइबर सेल में कंप्लेंट करें। कभी भी सोचिए मत कि ये छोटी सी बात है, आपकी मेंटल हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है। एंड व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं। सो साइबर बुलिंग सिर्फ विक्टिम का प्रॉब्लम नहीं है, ये सामाजिक समस्या है। हम सबका फर्ज बनता है कि अवेयरनेस फैलाएं, एम्पैथी डेवलप करें, रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजन बने, हमेशा पहले सोच के पोस्ट करें, बच्चों को ऑनलाइन सेफ्टी सिखाएं। अगर हम किसी को ट्रोल होता देखें तो सपोर्ट देना सीखें। एक वर्ड भी किसी का कॉन्फिडेंस वापस ला सकता है। और इसी के साथ मैं इसको कंक्लूड करूंगा कि साइबर बुलिंग एक इंडिविजुअल वार है जो कि कई लोग हर रोज इसको लड़ रहे हैं। इसका सॉल्यूशन सिर्फ लॉज में नहीं बल्कि हमारे डिजिटल बिहेवियर में, इथिक्स और कंपैशन में है। चलिए मिलके एक ऐसी डिजिटल दुनिया बनाए जहाँ रिस्पेक्ट हो, फेयर नहीं हो, जहाँ फ्रीडम हो, हरेसमेंट नहीं हो, और जहाँ हर इंसान अपने थॉट्स को बिना डरे एक्सप्रेस कर सके। सो एंड say no to cyberbullying, speak up, stand strong and support each other. Thank you, धन्यवाद।